सबसे पहले तो आपका जो फुल मार्क्स रहेगा 40 नंबर का रहेगा, समय 1.5 घंटा रहेगा, ठीक है? और कुल 40 प्रश्न रहेंगे और सभी उत्तर का आप सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपका अनिवार्य है, ठीक है? कंपल्सरी है आपके लिए, ठीक है? और जितने भी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएँगे और आपको सही विकल्प का ऑप्शन का चयन करना है, ठीक है? और अगर आप कोई गलत उत्तर अगर आप रंग दिए तो उसके लिए लगता होगा कि आपको गलत नंबर काटा जाएगा, तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? चलिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है? जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? खाड़ी, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न पर देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? मतलब जो हमारा जो झारखंड है इस प्रकार से जो हमारा जो झारखंड जो बना हुआ है चकोर, तो झारखंड के जैसे कि इधर हो गया झारखंड के जो चारों तरफ हैं, चारों दिशा में पड़ोसी राज्य कौन-कौन है? ठीक है? पड़ोसी राज्य, तो पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए इसका आंसर यही न ये नंबर ऑप्शन में है। देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसका 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देखिए तीसरा तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसको मिलाना है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है? ध्यान रखिएगा, कभी-कभी नहीं जो है नहीं पढ़ पाता है बच्चा लोग, ठीक है? तो उसको ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सही नहीं है मिला हुआ, ठीक है? चलिए, देखिए तो पहला ऑप्शन है हिमालय नंदा देवी, ठीक है? दूसरा है उत्तरी मैदान खादर, तीसरा है भारतीय मरुस्थल बरखान, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार, ठीक है? देखिए तो इसमें कौन सही मेरे सम्मिलित नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार, ये तो देखने से ऑर्डर लग रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? 3 का डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? ठीक है? पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, ठीक है? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि उत्तरी मैदान में हमारा जलोढ़ मैदान के कारण उपजाऊ मैदान है, ठीक है? और जहाँ उपजाऊ मैदान होती है वहाँ पर लोग खेती ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर लोग ज़्यादा बसने का लोग ज़्यादा बसते हैं, ठीक है? इसलिए उत्तरी मैदान जो है हमारा बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है? ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? कथन दिया हुआ है, ठीक है? और कारण भी है नीचे, ठीक है? तो देखिए कथन पहले देखते हैं, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ठीक है? कथन ठीक है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ठीक है? तो इसका कारण देख लेते हैं क्या कारण है। कारण लिखा हुआ है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, ठीक है? चलिए ठीक है, कथन था गंगा नदी में सालों भर क्या होता है जल होती है, ठीक है? तो इसका कारण दिया है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ़ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, ठीक है? चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। केवल कथन सही है, कारण सही और कथन गलत है, तीसरा कथन और कारण दोनों गलत है, चौथा कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है? तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है? सालों भर पानी होता है और पानी कहाँ से आता है? हिमालय का जो बर्फ़ पिघलता है उससे पानी आता है, ठीक है? चलिए, छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? ठीक है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा नौ संचालन, तीसरा जल विद्युत, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी तो ये सभी मतलब सिंचाई भी करते हैं, नौ संचालन भी होता है और इससे जल से विद्युत भी बनता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ हो जाता है? भारत में जब मानसून आती है तो कौन सा ऋतु का आगमन हो जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला नंबर पर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पर देखते हैं,
जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम कहते हैं लिंगानुपात, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, केरल में, सबसे कम कहाँ, हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है, ठीक है। जन्म दर का सही अर्थ है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। तीसरा ऑप्शन है, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। चौथा ऑप्शन है, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 10 11, ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है, कानून कैसे बनता है, ठीक है, अधिकार किसको होता है, ठीक है, कानून बनाने का, ठीक है। जो भारत में जो भी कानून बनती है किसी भी देश में, तो इसका अधिकार होता है संसद के पास, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो संसद में कानून बनती है, ठीक है, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत कहा जाता है संसद भवन, जो हमारी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसकी है, मतलब किसने कहा है। चलिए तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। ये कथन जो है अब्राहम लिंकन जी ने दिया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहला ऑप्शन है दिसंबर 1946, दूसरा जुलाई 1946, नवंबर 1949, दिसंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 मतलब कि 9 दिसंबर, याद रखिएगा, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था इसका, ठीक है। चलिए और बैठक जो हुआ था पहला बैठक, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। चलिए हो गया ना, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर वैसे 545 होता है, ठीक है, 545 का आंसर होता है, ठीक है। मतलब लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पर, ठीक है, कितना चुनाव होता है। तो वैसे लोकसभा का सीट कितना है हमारे पास देश में, 545, लेकिन चुनाव होता है 543 पर, समझे ना। तो 543 पर चुनाव होता है, और आप कहिएगा 45 कैसे सीट हो गया। तो 2 सीट जो होता है, 2 जो सांसद होता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, उसको राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। इस प्रकार से 543 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 543 में 2 जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा 545, ठीक है। और चुनाव होता है 543 पर ही, ठीक है, लेकिन टोटल सीट बोले तो 545 होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। हमारे संविधान में आप लोग को पता होना चाहिए मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आप लोग पढ़े होंगे, हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार 6 ठो है, ठीक है। चलिए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, इनमें से जो कौन है कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्री, ठीक है, कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है।
समझ गए, जो संसद में होती है वो कार्यपालिका जो होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। हाँ, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा, सरकारी निर्णय से जो कुछ विवाद उठ जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, ठीक है। तो इसका निपटारा करता है देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? आप लोग को याद होना चाहिए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए कि हमारे देश की एगो सशक्त प्रधानमंत्री थी जिसको आयरन लेडी भी कहा जाता है, ठीक है। उसी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और वो प्रधानमंत्री आयरन लेडी कहा जाता था। वो प्रधानमंत्री आप लोग को पता चल गया होगा आयरन लेडी कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20 नंबर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? देखिए, तो केंद्र सरकार का जो हमारा प्रमुख होता है, केंद्र सरकार मतलब जो दिल्ली का सरकार होती है, ठीक है। दिल्ली जिससे मतलब कि भारत पे जो शासन करती है, मतलब कि भारत पर शासन करती है, तो भारत पर शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो केंद्र का सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और राज्य सरकार का प्रमुख बोले तो वहाँ का मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए ठीक है। वैसे देश का प्रमुख अगर बोले तो राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर, समझे ना। और सरकार का प्रमुख बोले केंद्र सरकार का प्रमुख, तो ये प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, ठीक है। देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है। तो एक वर्ष में एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल अगर हम तैयार करते हैं, मतलब पैदा करते हैं, तो उसको हम कहेंगे बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में है बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पालमपुर में दुग्ध उत्पादन का मुख्य आर्थिक क्रिया है, ठीक है। चलिए ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं, पालमपुर के आसपास के गाँवों और कस्बों में कस्बों से जो पालमपुर गांव जो है, आसपास के गांव और कस्बों से भारी बात ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो गलत बात हो गई। पालमपुर में तो सबसे जुड़ा हुआ, तो रोड अच्छा था वहाँ। पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न कह रही है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? जापान, देखिए जापान जो देश है अपने लिए किस पर निवेश किया? निवेश मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करना, खर्च करना, ठीक है। तो किस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया है जापान? ये खर्च किया है निवेश पर, ठीक है। देखिए, शिक्षा पर निवेश किया, ठीक है। शिक्षा पर खर्च किया है, इसीलिए जापान जो है शिक्षा में बहुत आगे है, ठीक है। क्योंकि जापान शिक्षा पर पैसा खर्च करती है, और हमारे भारत में शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है। भारत पैसा खर्च करती है जग कराने में, धर्म पर खर्च करती है ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो धर्म से ज़्यादा शिक्षा पर बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? देखिए, जो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप जो है उसमें कौन नहीं आते हैं? तो उसमें आ जाता है खनन, ठीक है। खनन तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपका बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन सब में आएगा, ठीक है। चलिए, खनन आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है? मतलब क्लास में बच्चा अब्सेंट ज़्यादा ना करे, इसको उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? भारत सरकार ने, ठीक है। तो कौन सी योजना बनाई है? तो दोपहर की भोजन की व्यवस्था की है, मिड डे मील, ठीक है, ताकि बच्चों को पढ़े भी और स्कूल में भोजन भी करें। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य से निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है? ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, केरल,
आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा, ठीक है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत, किसके तहत, ठीक है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत करती है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं वो प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता उसको मिलना चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 2400 कैलोरी, दूसरा है 1400 कैलोरी, तीसरा है 2500 कैलोरी, चौथा है 3400 कैलोरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2400 कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 2400 कैलोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। देखिए, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, तीसरा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संरक्षण संगठन, चौथा है गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एफसीआई, आता है ना कि एफसीआई गोदाम, तो वहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है, ठीक है, जिससे देश का जो बफर स्टॉक बनाया जाता है, चावल का भंडार वगैरह रखा जाता है, गेहूँ, ठीक है। चलिए एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार में से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, ठीक है। इस कीमत को हम क्या कहते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को हम क्या कहेंगे। तो इस कीमत को हम कहेंगे निर्गम कीमत, क्या कहेंगे, निर्गम कीमत, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, ठीक है। देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचनाकार नामक रचना के रचनाकार कौन है, मतलब पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। कौन हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। चलिए ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो आप लोग तो पढ़ते हैं या पढ़े ही हैं, इसका आंसर पता होना चाहिए। इसमें था लुई 16वां का शासन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, तो लुई 16वां का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। नवंबर के अपराधी कौन थे, नवंबर के अपराधी कौन थे, ठीक है। पहला ऑप्शन सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक, लुई 12वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वाइमर गणराज्य के समर्थक। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है घेटो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शिविर, तीसरा है संलाप गृह, चौथा है युद्ध गृह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संलाप गृह, ऑप्शन नंबर सी, संलाप। नहीं रुकिए, क्या क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका घेटो, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाएगा, घेटो कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, ठीक है। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फॉस्टर, दूसरा रंगनाथन, तीसरा ब्रेंडिस, चौथा क्लार्क। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फॉस्टर, ठीक है।
फॉस्टर। चलिए मिस्टेक में रुकिए, इसका भी आंसर आपका सी नंबर होगा, ब्रांडिश। ठीक है, चलिए फॉस्टर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, एक मिनट रुकिए, 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए देखिए झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? झूम खेती को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो देखिए झूम खेती को हम घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, स्थायी खेती, सीढ़ीदार खेती किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती को हम कहते हैं घुमंतू खेती। और झूम खेती आप लोग जानबे करते हैं क्या होती है कि जंगलों को साफ करके उसको आग लगा देती थी आदिवासी जनजाति लोग। ठीक है, और उसके राख उसमें जब जल जाती थी और उसके राख को मिट्टी मिला दिया जाता था। ठीक है, और कुछ खेती उसमें करने के बाद फिर वो अगले ज़मीन की तलाश में चला जाता था। ठीक है, और इसको करीब लंबी अवधि के लिए 5, 10, 15 सालों के लिए छोड़ देते थे ज़मीन को, फिर से ये उपजाऊ हो जाते थे मिट्टी। ठीक है, इसी को कहते थे घुमंतू खेती या झूम खेती। ठीक है, झूम खेती। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1857। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1864, तीसरा 1874, चौथा 1854। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1864। ठीक है, चलिए भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1864। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1789, 14 जुलाई 1789 की। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने, ठीक है, कब पारित किया था? पहला ऑप्शन 1879, दूसरा 1871, तीसरा 1869, चौथा है 1854। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1871, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1917। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा है 1922, चौथा है 1924। ठीक है, तो देखिए इसका जो रूस की क्रांति हुई थी, रूस में जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से चलिए हम लोगों ने 40 प्रश्न पढ़ लिया और आपको उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, सब लोग एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।